Hello students. Students, today we will discuss the question answer of your geography book chapter 7, Our India. So look at the question of your book, that is page number 54. First question, students, see here, name the major physical divisions of India. भारत के जो मुख्य फिजिकल डिवीज़न है, जो आपको भौतिक विभाग है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा फिजिकल डिवीज़न क्या है, ये हम देखें। भारत के फिजिकल डिवीज़न आप देखिए, ये मैप है, इंडिया फिजिकल डिवीज़न लिखा हुआ। तो हम देखेंगे फिजिकल डिवीज़न मतलब इसके भौतिक जो हम बांटे हैं विभाग में, उसको देखिए आप। सबसे पहले आप देखिए उत्तर की तरफ क्या है, दिस इज़ नॉर्थ साइड। ऊपर हमने बताया, ये आप देखिए जो ये इंडिकेशन है ऊपर नॉर्थ का, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट और इधर वेस्ट मैप में। तो देखेंगे आप, देखिए ये नॉर्थ में क्या है, हिमालय माउंटेन है, तो इसलिए भला क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न माउंटेन या फिर नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन। सेकेंड स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ से, ये जो ग्रीन भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा हुआ है। तो ये आप देखिए, और करीब से मैं आपको बताता हूँ, ये देखा जाइए, ये आप देखिए, ये ग्रेट हिमालयाज आ गया आपको, और ये आप देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये फर्स्ट हो गया आपका ग्रेट हिमालय, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, और थर्ड आप देखिए, ये आप देखिए, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया। ये पूरा का पूरा पेनिनसुला, हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि पेनिनसुला स्थल का वह भाग होता है जो समुद्र से तीन तरफ से घिरा हुआ होता है। आप देख रहे हैं समुद्र से तीन तरफ से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और दक्षिण यानी कि साउथ में आप देख रहे हैं इंडियन ओशन है। तो इसलिए इसे हम पेनिनसुला कहते हैं, और ये पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया। तो ये तीन भाग हो गए। चौथा आप देखिए इधर वेस्ट साइड में, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, समझे। तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, और चौथा हो गया। और पांचवा आप देखिए, ये कोस्टल एरियाज देख रहे हैं ना, ये कोस्टल इस तरफ वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न कोस्टल एरियाज है और ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। तो ये हो गया। और जो आपका फिफ्थ 5 हो गया, वो आइलैंड ग्रुप हो गया भारत का। देखिए ये आप यहाँ देखिए, ये लक्षद्वीप है, और ये जो आप देख रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये तो ये आपके हो गए फिजिकल डिवीज़न। नेम मेजर फिजिकल डिवीज़न तो हो गए कौन कौन से स्टूडेंट्स, आप बताएं। पहला आपका नॉर्दर्न माउंटेन या हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। सेकेंड क्वेश्चन आइए, बी, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ 7 कंट्री, नेम देम। भारत जो है वो 7 देशों से अपना बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि 7 पड़ोसी देश का नाम बताना है। तो आए हम देखते हैं इसके 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये देखिए आप, ये बड़ा मैप देखिए आप, पेज नंबर पर आ जाइए, 49 पेज देखिए आप अपने बुक का, 49 पेज है, ये देख लीजिए 49 पेज है स्टूडेंट। तो इसमें आप देखिए मैप, सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर से, नॉर्थ से। तो नॉर्थ में देखिए ये बड़ा सा भाग जो है वो चाइना का है। इससे भी ज़्यादा आपको इस मैप में आ जाइए, इसमें और आसानी से आपको पता। बाउंड्री जो आपका कॉमन है, ये देखा आपने, चाइना है, और करीब से देखिए दिस इज़ चाइना इन नॉर्थ, देख रहे हैं आप। ये तिब्बत है, आप तिब्बत चाइना का ही भाग है। ये देखिए नेपाल है, और ये भूटान है। तो स्टूडेंट्स, इन नॉर्थ हाउ मेनी कंट्रीज हैव द कॉमन बॉर्डर विथ योर कंट्री, मतलब आपके देश के साथ किस देश का कॉमन बाउंड्री है आपको नॉर्थ में। तो आपने देखा चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है। अब आइए साउथ में आ जाते हैं हम। साउथ में देख लीजिए आप, ये साउथ है, नक्शा भारत के मैप में आप ऊपर से सीधे आएंगे नीचे, तो ये साउथ भाग है। साउथ में आप देखिए ये कौन सा देश है आपका, श्रीलंका है, ठीक है ना, साउथ में। तो ये आपका नेबरिंग कंट्री है, और ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान, जिसके चलते ये अलग होगा, इससे भी हम चर्चा करेंगे। अब आइए आपका ये नॉर्थ और इधर साउथ। इसके बाद हम चल रहे हैं वेस्ट। वेस्ट में देखिए स्टूडेंट, दिस इज़
पाकिस्तान, आप देख रहे हैं ये बाउंड्री पाकिस्तान का आपके देश से लग रहा है, तो ये बाउंड्री पाकिस्तान है। और एक और देश है आपका अफ़गानिस्तान। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपके वेस्टर्न नेबर हो गए। नॉर्दर्न नेबर आपका चाइना, नेपाल और भूटान। अब ईस्टर्न आ जाइए, ईस्ट जो आप देख रहे हैं इधर, तो ईस्ट में ये म्यांमार है और आपका ये बांग्लादेश है। तो स्टूडेंट 7 कंट्रीज़ आपके हो गए। कौन कौन देखिए, चाइना 1, नेपाल 2, भूटान 3, अफ़गानिस्तान 4, पाकिस्तान 5, म्यांमार आपका हो गया 6 और बांग्लादेश 7। और ये विच हैव द लैंड बाउंड्री, ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसके साथ हमारा समुद्री सीमा है, यानी कि सी जो बाउंड्री है वो है। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आइए देखते हैं हम क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सी विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, माने अरेबियन सी में कौन से 2 मुख्य नदी गिरती है। तो आइए हम देखते हैं, नदियों को देखते हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए ये नदियाँ, जितनी सारी नदियाँ हैं वो सब ईस्टर्न फ्लो है, यानी कि ऊपर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप देख रहे हैं। ये आप देखें गंगा है, ये गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज यमुना है, चंबल है, ये सारे सोन, बेन, केतवा और इधर से ब्रह्मपुत्र, ये सब आकर के आप देख रहे हैं कहाँ मिल रहा है, वे ऑफ बंगाल में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ बनाता है जिसके सुंदरबन नाम है स्टूडेंट। अब बात है यहाँ कि कौन सी 2 मुख्य नदी जो है आपको वेस्ट फ्लो में, यानी कि ये अरेबियन सी में कौन सी गिरती है स्टूडेंट, तो उसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। ये आप देखिए, ये है नर्मदा, ये देख रहे हैं आप नर्मदा रिवर, ये देखिए ठीक से नर्मदा लिखा हुआ है NARMAD, ये नर्मदा रिवर। और ये तापी रिवर, ये दोनों नदियाँ जो है ऐसे निकल करके आप देख रहे हैं, इनका मुहाना ये है, इसका ये ठीक से और करीब से देखें, ये तापी और ये नर्मदा, ये देख रहे हैं ना तापी, TAP तापी, और ये नर्मदा, ये दोनों नदियाँ जो है गल्फ ऑफ खंबात यानी कि अरेबियन सी में गिरती है। तो ये हो गया आपका नर्मदा एंड तापी। और अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो देखें आप, डी नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। हमने अभी बताया आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा यहाँ सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसे हम सुंदरबन कहते हैं। देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्रा नदी है और ये गंगा, ये दोनों आकर के यहाँ बे ऑफ बंगाल में बनाती है। अब अनदर क्वेश्चन आइए, हाउ मेनी states and union territories are there in India, which states have a common capital। ये देखें आप equations, how many states and union territories are there in India, which states have a common capital। स्टूडेंट्स भारत के पास पहले जो थे वो कितने थे देश, 29th स्टेट से, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है आपके बुक में, became the 29th states of India 2 जून 2004 के अनुसार। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अब वो स्टेट्स नहीं रहा, वो 370 हट जाने के बाद वह यूनियन टेरेटरीज बन गया। तो इसलिए ये 29 के जगह पर अब कितना हो जाएगा, आप देखें 29 के जगह पर 28 हो जाएगा। और ये यूनियन टेरेटरी जो है ये बदल गया है, आपको मैं मैप भेज दूंगा। ये इधर से जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये पार्ट जम्मू एंड कश्मीर हो गया ये, और इधर आपका पूरा लद्दाख हो गया। तो ये आपको यूनियन टेरेटरीज में बन करके 8 हो गया, और आपका ये जो स्टेट्स हो गए वे 28 हो गए। चलिए अनदर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स। ये देखें आप क्वेश्चंस कि व्हाई डू लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर लोग क्यों रहते हैं, उसका देखिए कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड रोडवेज, रेलवेज, एंड फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं आपको। हमें खेती के लिए ज़मीन चाहिए तो ये उपयोगी है, यहाँ एलुवियल सॉइल है जिसके कारण हमें रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, हर चीज़ यहाँ विकसित है, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा है। पहाड़ों में ये संभव नहीं है। अनदर क्वेश्चन आ जाइए, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज द कोरल आइलैंड। स्टूडेंट्स ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए लक्षद्वीप कहाँ है। लक्षद्वीप ये देखिए ये आपका अरेबियन सी में है, जहाँ पर कोरल्स जो है एक टाइनी है। सबसे पहले जानिए कि कोरल्स है का,
ये आप जानिए कोरल्स एक टाइनी आपको छोटा छोटा जो है जलीय जीव है जिसके जो आपको यहाँ पर जनरली पाया जाता है, और यह जो है इसके जो स्केलेटन जो रहते हैं कोरल्स का, वो स्केलेटन यहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये कोरल आइलैंड का रूप में जाना जाता है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है हो जाए। देखिए ये देखिए अगला क्वेश्चंस है, हाँ ये हो गया। अब आप टिक द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन कि द साउदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो साउदर्न मोस्ट आप देख रहे हैं ये ऊपर से है, नॉर्दर्न मोस्ट जो ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, यहाँ देखिए आप ये जो सबसे ऊपर जो ग्रेट हिमालय देखते हैं जिसे हिमाद्री के नाम से, उसके बाद मिडिल हिमालय, और सबसे जो आप देख रहे हैं इधर वो शिवालिक है। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा आंसर कि साउदर्न मोस्ट सबसे जो नीचे साउदर्न में है वो शिवालिक आ जाएगा। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। स्टूडेंट्स इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न घाट को, ठीक है। अब आप जान लीजिए वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के विंध्या नर्मदा वेस्टर्न घाट आप देख सकते हैं। यहाँ आपका आंसर भी मैं बता दूं कि द वेस्टर्न घाट रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट। तो सह्याद्री इसको हम वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। आगे आइए देखते हैं ये कि द पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव। स्टूडेंट्स ये है आपका पाक स्टेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आप देख सकते हैं पाक स्टेट के बारे में इसमें नहीं बताया है, लेकिन ये पाक स्टेट है जो आप इंडिया और ये श्रीलंका के बीच है, इसका तो करेक्शन इसमें कर लेंगे आप। नाउ द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव्स। आप देखिए अरेबियन सी में ये है आपका, ये कौन सा है ये देखिए आप क्या है ये लिखा हुआ, आप स्वयं बताइए इसका आंसर। ये अरेबियन सी में देख रहे हैं, अरेबियन सी में है। तो ये क्या है जरा और नज़दीक में कर दूं, पढ़िए आप क्या है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप जान लीजिए। उसके बाद ये अनदर क्वेश्चन होता है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज कौन सा, अरावली जो है। आप देख लें मैप पर भी देखें अरावली कहाँ है, ये अरावली रेंज है, ये देखिए आप विंध्याचल। और ये जो राजस्थान का जो है ये अरावली देखिए आप, ये अरावली रेंज ये देख रहे हैं ना, ये अरावली रेंज है। तो ये हो गया आपका सबसे ओल्डेस्ट। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ जाइए आप स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चंस में कि इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। और उसके बाद द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान, द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, द लैटिट्यूड द रन्स ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द इंडिया इज़ आपका, ये देख लीजिए ये आपका जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ये है आपका जो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो दिस इज इंड स्टूडेंट्स। अब आपका मैप स्किल है जो हमने कहा था मैप पर बनाने के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टेट इन विच यू लिव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो आइए मैं आपको इस पर बताऊँ आपको मैप ऑफ इंडिया में। सबसे पहले देखिए पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये आ गया, बीच से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ये मैप हम बनाएंगे, ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये देखिए 82.5 डिग्री है, ये ऐसे हम करेंगे यहाँ 82.5 डिग्री, देखिए यहाँ 82.5 डिग्री। तीसरा है आपका स्टेट इन विच डू यू लिव इन, आप किस राज्य में रहते हैं, ये देखिए आपका राज्य है बिहार, और करीब से देख लीजिए अपने राज्य को पहचानिए, ये है बिहार आपका। उसके बाद आप देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्टूडेंट, दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड। आप देखिए ये रहा अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, एंड लक्षद्वीप आप ये देखिए। आगे है आपका क्वेश्चन जो है वो है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। जो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, ये इस पर देखिए आप फिजिकल डिवीजन में ये वेस्टर्न घाट है, देखिए आप ये वेस्टर्न घाट और ये आपका ईस्टर्न घाट। सो दैट्स एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप जो है इसे बढ़िया से देखेंगे और इसे सब्सक्राइब ज़रूर पूरा वीडियो देखेंगे आप।
थैंक यू वेरी मच।